Hello everyone. Today's video is about the quick revision of English grammar. Listen carefully and try to understand. There are 5 parts in our English grammar for class 12th exam. Each part carries 3 sentences and attempt any two which you have learned very well. और आपको वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हों। तो पहला जो पार्ट है हमारा वीडियो का वो है अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम ईच सब पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरीज। पहला जो पार्ट है वो मॉडल के बारे में है। यहाँ 3 सेंटेंसेस जो हैं वो गिवन है और 3 में से हमें कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। 1 सेंटेंस जो हर पार्ट का वो ऑप्शनल रहेगा, जिसमें आपको थोड़ी चॉइस मिल जाती है और आइडिया लग जाता है कि इसमें कौन सा फिलअप आएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है इट इज़ संडे टुडे, आई गो टू ऑफिस। आज संडे है, मुझे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ नीड नोट मॉडल जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा। सेकंड है यू डू एज आई से, तो यू विल डू एज आई से, तुम्हें ऐसे करना चाहिए जैसा मैं कहता हूँ। और थर्ड पार्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास ऑप्शन है यू वरी अबाउट एनी मोर, यहाँ भी ऑप्शन है डेयर, नीड, कुड, कैन। नोट यहाँ पहले ही गिवन है तो हमें यहाँ वरना होगा यू नीड नॉट वरी एनी मोर, तुम्हें इसके बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नीड जो है वो एज ए मॉडल आया है, नोट इसलिए इसके पीछे आया है। अगर नोट पहले होता तो ये एज ए वर्ब आता। नीड ऐसा मॉडल है, नीड डेयर, जो एज ए मॉडल और वर्ब दोनों आता है। अब अगला जो पार्ट है इसका फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। पहला ही सेंटेंस है इट्स स्पेस सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर के बाद अगर टाइमिंग गिवन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है। लेकिन इसमें हमें देखना होगा फ्यूचर और पास्ट के लिए कोई टाइम गिवन होता है, लेकिन इसमें कोई भी टाइम नहीं दिया गया। तो इसमें हम भरेंगे इट हैज़ बीन, हैज़ और हैव में से एक करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड है ही ऑलवेज, वर्ब है स्पीक द ट्रुथ। ये हैबिट है, किसी के हैबिट को, एक्चुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ V1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ हमें ये भी देखना होगा कि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब जो है अपने साथ एस या ES लेकर आएगी। तो यहाँ अप्रोप्रिएट रहेगा ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। थर्ड फिर ऑप्शन के साथ है रन फास्ट द ट्रेन, वर्ब है लीव। रन फास्ट द ट्रेन इज लिविंग। थर्ड पार्ट जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल वेयर आर नेसेसरी। यहाँ बताया गया कि वेयर आर नेसेसरी, जहाँ कहीं ज़रूरत है वहाँ हमने आर्टिकल फिल करना है। देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 टाइप आर्टिकल्स के हमारे पास हैं, जिनमें ए एंड द तीनों कवर होते हैं। और जहाँ नेसेसरी ना हो वहाँ बेयर आर्टिकल कह सकते हैं, जीरो आर्टिकल कह सकते हैं या क्रॉस लगा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इसमें होते हैं। पहला है हिमालयाज आर इन द नॉर्थ, हिमालय पर्वत है। जितने भी हमारे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनसे पहले मेनली हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सेकंड है एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये एक फ्रेज है कि दिन में 1 सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। तो पहले एप्पल जो है वो कॉन्सोनेंट वावल लेटर से स्टार्ट होता है। अगर वावल साउंड से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है और उससे पहले फिलअप करवाया गया है तो वावल साउंड के लिए हम एन यूज़ करेंगे, एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। थर्ड है पहले ही खालिस्तान दिया गया है ग्रेप्स इन दैट फील्ड इज़ वेरी ग्रीन। इन दैट फील्ड उस एरिया के स्पेशलाइज कर दिया गया है, इसको जहाँ स्पेशलाइज कर दिया गया हो वहाँ दा लगाओगे, द ग्रेप्स इन दैट फील्ड आर वेरी ग्रीन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चेंज द वॉइस। वॉइस का है द टाइपिस्ट हैड टाइप्ड 4 लेटर। वॉइस को जब हम चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। हैज़ हैव हैड के बाद बीन लगाते हैं। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म रहेगी
और प्रेपोजिशन के साथ इसको पूरा करते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट है 4 लेटर्स। 4 लेटर्स हैड बीन, हैड हैज है वो, तीनों के बाद बीन लगेगा। वर्ब की पहले ही थर्ड फॉर्म है टाइप्ड बाय द टाइपिस्ट। 4 लेटर्स हैड बीन टाइप्ड बाय द टाइपिस्ट। नेक्स्ट है द ऑफिसर लुक्ड इनटू द मैटर। लुक्ड इनटू के साथ इनटू जो है वो पहले ही प्रेपोजिशन है इसमें। देखिए इसका कैसे यूज़ होता है। द मैटर ऑब्जेक्ट है, द मैटर वॉज लुक्ड और इनटू साथ में रहेगा। द मैटर वॉज लुक्ड इनटू बाय द ऑफिसर। थर्ड है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर ऑप्शन हमारे पास आया है हु विल पे द बिल। जो हु है उसको हम बाय होम में कन्वर्ट करते हैं। बाय होम पीछे क्वेश्चन मार्क रहेगा। बाय होम विल द बिल बी पेड। बाय जो प्रेपोजिशन हम बाद में लगाते थे उसको स्टार्टिंग में लगाया है और बाय होम विल द बिल बी पेड। नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक है वो चेंज द नरेशन। नरेशन का फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है असीम सेड आई एम एन अर्ली राइजर। ये हैबिट है और हैबिट में हम कोई चेंज नहीं करते। सेड के बाद टू नहीं है तो असीम सेड दैट ही इज एन, ई के साथ फिर इज आएगा, ही इज एन अर्ली राइजर। सेकंड है हर हस्बैंड सेड टू हर यू मे वियर नेचुरल फ्लावर्स। हर हस्बैंड सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करोगे अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो। हर हस्बैंड टोल्ड हर। कोमा नोटेड कोमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे, दैट। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है हर तो यहाँ लगाएंगे हम सी। मे को माइट में कन्वर्ट कीजिए, सी माइट वियर नेचुरल फ्लावर्स। आगे थर्ड फिर ऑप्शन के साथ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी सेड टू द ब्रदर डू यू लाइक चॉकलेट। अब ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क को हमें रिमूव करना होगा। सेड को अगर क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड में चेंज करना होगा। कोमा नोटेड कोमा को हटा के इफ का प्रयोग करना होगा। V1 V2 में जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। सी आस्क्ड द ब्रदर इफ, फिर पहले ही लेके आएंगे पर्सन को, लाइक्ड चॉकलेट और फिर फुल स्टॉप रहेगा इसके बाद। ये आज की जो वीडियो थी वो ग्रामर के बारे में थी। इसको अच्छे से समझिए, देखिए और ग्रामर का जो पेपर है, ग्रामर का जो पार्ट है पेपर का उसको अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए। ये ऐसा पार्ट है जिसमें कोई भी नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं होते अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से काम को करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।